नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल लखन सर ऑफिशियल पर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जेल प्रेरी का एग्जाम हो गया और अपन उसकी कट ऑफ का एनालाइज करेंगे। बहुत सारी जगह आप देख रहे हैं कि भाई कट ऑफ बता दी गई है कि इस प्रकार से कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, सबका एनालाइज होता है, सब देखते हैं चीज़ों को और ये संभावित होती है, कोई फिक्स नहीं होता कि अपन ने जो लिख दिया वो फिक्स होती है। वो तो गणित बच्चों के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने बच्चे बैठे और कितनों ने सही किया और क्या किया, क्योंकि एग्जिट पोल कोई नहीं बताता है। अगर 100 में से अगर 70 सवाल सही हो रहे हैं तो मैं कहता हूं कि 80 जा रहे हैं, 90 जा रहे हैं, कोई कहेगा सर 90 प्लस है। लेकिन जब वो मिलान करता है, ऑफिशियल की से मिलान करेगा, तो कहीं ना कहीं देखो बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो भाई एक ये जो कट ऑफ का जो है ना दायरा, ये संभावित चलता है, फिक्स नहीं चलता। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आपके जो सेक्शन थे वो 3 सेक्शन में यहां आपका पेपर हुआ था। एक जो सेक्शन था आपका, फर्स्ट जो सेक्शन था वो आपका रीजनिंग का था, ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन था। दूसरा जो पोर्शन था आपका वो जीके, इंडियन जीके का था आपका, इंडियन जीके, ठीक है। प्लस में जो थर्ड पोर्शन था वो आपका राजस्थान जीके का था, ठीक है, राजस्थान जीके का था, जिसमें कंप्लीट जो बै और सै पार्ट आप कह सकते हैं, जो आपके 55 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, 55 क्वेश्चंस का ये आपका पेपर था जीके का। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में 45 प्रश्न यानी कि आपके 45 क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे। अब देखो, सब अनुमान अगर आप लगाते हैं, देखो पेपर कोई ज्यादा खास हार्ड भी नहीं था, बोर्ड ने सवाल वही पूछे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कोई भी उससे बाहर नहीं गया। देखिए अब एग्जैक्ट क्या होता है, बच्चों के साथ क्या हुआ है कुछ नहीं पता। देखो रीजनिंग थी, काफी इजी थी, लेकिन तर्क अवधारणा वाले जो सवाल थे वो बहुत ज्यादा पूछे गए थे, आकृति के साइंस में बहुत ज्यादा पूछे गए थे। अब कई लोग कह रहे हैं जैसे ये पद जो है, ये 803 पदों के लिए ये भर्ती यहां आपकी हो रही है, जिसमें लगभग 6 लाख कैंडिडेट बैठे हुए हैं। 6 लाख से फर्क नहीं पड़ता, बात यहां 803 जो चयनित होंगे उनसे है। अगर यहां बात करें कि कट ऑफ का एनालाइज कैसे करें, तो देखो संभावित होती हैं सारी चीजें, लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे जो लोग कह रहे हैं कि 45 में से जो रीजनिंग है वो इतनी आसान थी कि 42 43 प्लस नंबर बच्चे यहां से लेंगे। अरे भाई, आपको लगता होगा कि क्वेश्चन सही है, लेकिन जब मिलान करते हैं, तर्क अवधारणाओं वाले थे, आकृति वाले थे, तो कहीं ना कहीं देखो रीजनिंग है, 45 में से जब आप सही करने बैठोगे तो एक दो सवाल तो आपके सेंस पे ही गलत हो जाते हैं, है ना। तो मैं नहीं मानता कि यहां से रीजनिंग में 42 से 43 प्रश्न आपके करेक्ट बैठेंगे। अगर मैं सही दायरे की बात करूं तो रीजनिंग में आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए 7-8 सवाल भी गलत हो सकते हैं, नो डाउट। अगर कोई ये कहता है कि भाई 45 में 45 सही हो सकता है, एक आधे के हो, क्योंकि सेंस एबिलिटी भी यहां बहुत थी कि जहां तर्क अवधारणा वाले सवाल थे, जहां फैसला लेने में कई बच्चों से गलतियां हुई हैं। आकृति के भी सवाल थे, जहां नेक्स्ट आकृति आपको रखनी थी, और मैं पेपर बच्चों के देख रहा था काफी के, तो जिन्होंने गलत भी कर रखे थे। तो ये कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा कि भाई 43 या 42 43 इतने नंबर यहां आपके रीजनिंग में आए होंगे। 1 2 3 4 5 सवाल कट जाएंगे आराम से। तो यहां जो आंकड़ा है ना, ये 39 और 40 का लेके चलो आप मेजरली, कि इतने आपके सही होंगे, ठीक है। अब देखो दो चीज होती है, किसी ने 45 सही किए और 5 गलत करके 40 सही है, एक भाई ने 40 ही सही किए, 5 को हाथ ही नहीं लगाया, तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पता नहीं ये चीजें कैसे आप एनालाइज करोगे, लेकिन अगर जैसे मैंने 45 किए, 5 गलत कर दिए, एक भाई ने 40 किए, तो बताइए कौन सा रेस में आगे, 40 वाला, जिसने आगे नेगेटिव नहीं किया, क्योंकि 1/4 यहां क्या है, नेगेटिव है। तो मोटा मोटा इफेक्ट पकड़े तो 39 से 40 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चनों की संख्या मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए, किसमें, आपके रीजनिंग में। गलत सही काट के यानी कि 40 क्वेश्चन इक्वल अपन रख रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा शख्स भी होगा जो 45 करके 40 सही करेगा, और एक ऐसा भी होगा जो 40 ही करेगा, 5 सवाल छोड़ देगा। तो दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन अपन मेजरली यहां ये उठा रहे हैं। और अगर ये बात करें तो देखो, इसमें जो पार्ट था जीके में वो राजनीतिक विज्ञान से ज्यादा था, और बहुत सिंपल सिंपल सवाल भी पूछे गए थे। अगर मैं यहां से बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, आपके मेजरली अगर मैं बात करूं तो 15 सवाल आप यहां से हटा दो, ठीक है। सब कुछ हटा के मैं कह रहा हूं एक ऐसा स्कोर जहां आप
फिजिकल की तैयारी बिंदास होके करो। और वो देखो उसमें फर्क क्या होता है, आपके लास्ट में ये कहा गया है कि जो पेपर होगा, जो लिखित है ना, लिखित अंकों के आधार पर लास्ट मेरिट बनेगी फिजिकल के बाद, ठीक है ना। यानी कि पेपर के जो नंबर है ना, यही आपके मायने रखेंगे, पेपर के जो अंक हैं इसी के बेस पे फाइनल मेरिट बनेगी। तो फिजिकल का कोई ज्यादा लोड है नहीं, वहां आपको क्लियर करना जरूरी है, फिजिकल पास करना जरूरी है। अब देखिए यहां अगर 15 हटा दें तो आपके बचते हैं 40%, 40 ठीक है, थोड़े कम ज्यादा चलता रहता है, अगर आप +2 करें या +3 करें या ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, है ना। इतने प्रश्न आपके इसमें होने चाहिए। तो ऑल ओवर आप देखें तो देखो ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, 40 और 40 भी अगर लिए जाते हैं तो आपके ये बनते हैं 80 प्रश्न बनते हैं, 80 क्वेश्चन बनते हैं। 80 प्रश्न जिसके सही हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें कि भाई अब होड़ में कौन है, तो देखो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो भाई 10 गुना बच्चे आपके यहां जो शारीरिक दक्षता यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल जो होगा उसमें 10 गुना लगभग बच्चे बुलाएंगे। 10 गुना बच्चे यदि बुलाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि जिसके 80 ही सही हो, मैंने एक आंकड़ा दिया है बिल्कुल सेफ साइड का। बाकी अगर बात करें यहां पर तो ध्यान से देखिएगा, यहां अगर बात की जाए तो देखो, अगर आप ध्यान से देखना, जिन बच्चों के 75 से 80 प्रश्न सही बन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल काट पीट के, ठीक है, सब मिला के नेगेटिव प्लस पॉजिटिव सब मिला के यहां पर आपके 75 से 80 प्रश्न बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, नेगेटिव काटने की बात कह रहा हूं मैं आपको ना। तो वो भाई फिजिकल की तैयारी शुरू करे, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। और दौड़ करने में तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, शुरू कर दे मेरे भाई। और अगर बात करें, ये जरूरी नहीं है कि भाई वो तो लास्ट में अभी आ ही जाएगा, लेकिन 75 वाला बच्चा भी मतलब फिजिकल की दौड़ में है, नो डाउट। अब बात करें भाई मेरिट की, तो मेरिट की ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, जिसने यहां पर 80 85 लिए, अगर वो फिजिकल में फेल हो गया तो दौड़ नहीं हो पाई, तो दौड़ कोई आसान बात थोड़ी है। अगर दौड़ नहीं हो रही ज्यादा नंबर वालों से तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ नीचे गिर जाएगी फाइनल में, है कि नहीं। तो ये तो संभावित चीजें चलती हैं, इसलिए कहते हैं जो ये चीज बनाई है ना कट ऑफ, इस पे स्टार लगा दिया मैंने, स्टार लगा के बात कर रहा हूं कि ये संभावित चीजें चलती है कि ऐसा आंकड़ा यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं कि भाई साहब कितने नंबर पे, तो ध्यान से देखिए, जो जर्नल है, ठीक है, जर्नल कैटेगरी में है वो लगभग 78 से यहां 80 तक के नंबर, ठीक है, 78 से 80 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सही होने चाहिए। नंबर 4 से आप गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई 4 कर लेना आप, ठीक है। अगर बात करें यहां ओबीसी की, तो देखो ओबीसी जर्नल में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं मेजर बात करूं तो 85 से आप 78 कह सकते हैं, ठीक है, 75 से 78 कह सकते हैं। अगर बात करें आप यहां एमबीसी में, ठीक है, एमबीसी हो गई, तो भाई ये आपका वही 2-3 नंबर कम कर लो, 72 से आप 75 कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में तो ये भी आपका सेम रहने वाला है, इसी बेस पे आप कह सकते हो। अगर बात करें एससी और एसटी की तो भाई साहब आप कह सकते हैं कि 70 प्लस तक, ठीक है, 70 प्लस का ये रेशियो हो सकता है। और ये मैं मेल की बात कर रहा हूं। अगर फीमेल की आप बात करते हैं तो देखिए जो भी कट ऑफ है फीमेल के लिए, ठीक है, ये जो भी मैंने जहां जहां लिखा है वहां आप माइनस में 3 या 4 प्रश्नों तक आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने बोला है आपको 3 से 4 प्रश्न आप ले सकते हैं, ठीक है ना, हर एक कैटेगरी के फीमेल को लेकर। अगर बात करें भाई यहाँ एक्स सर्विसमैन, तो देखो इन चीजों के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है, एक्स सर्विसमैन हो गया, विडो कैटेगरी हो गई, ठीक है, डाइवोर्स कैटेगरी हो गई, इन कैटेगरी के लिए तो भाई साहब जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है कि कितने लोग यहाँ बैठे थे और पेपर कैसा गया है। तो यहां इनका फिक्स करना अभी जरूरी नहीं है, लेकिन भाई साहब बहुत कम इनकी जाती है। तो देखो अगर मोटी मोटी पकड़े तो 60 तक आप पकड़ के चलो, लेकिन ये आंकड़ा है, कोई पता नहीं है, 20 भी जा सकती है, ठीक है, 40 भी जा सकती है, 60 भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा कितनी सीट पर कितने बच्चे बैठे और कितने ने इंटेलिजेंसी से पेपर दिया है। तो ये एक संभावित कट ऑफ है। अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो जब भी होगा, क्योंकि फिजिकल है भाई, आसान नहीं होता है दौड़ना, क्योंकि अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर वहां आप अच्छा फिजिकल कर पाएंगे, आप पास हो पाएंगे। और फिर वहां पर जो कट ऑफ है उस पर बहुत सारा खेल चलेगा, क्योंकि ज्यादा नंबर वाले कुछ ऐसे भी जिन्होंने भर दिया फॉर्म भर दिया और पास भी हो जाएगा, लेकिन फिजिकल देने नहीं जाएगा और उसके अच्छे नंबर है,
ठीक है। तो नीचे वाले भाइयों को बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो वहां कट ऑफ का तो लास्ट खेला होगा ही। तो जितने भी बच्चों के इस टाइप के नंबर आ रहे हैं भाई, आप आसानी से अपनी दौड़ प्रारंभ कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो।